वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, 12 बज रहे हैं, 14 मार्च। मैक्रो का चैप्टर नंबर 5 मनी, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, शुरू होती खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मनी के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन, ये एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें आपको 3 फीचर होने चाहिए मनी में: मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए मनी का यूज कर सकते हो, गुड्स का यूज नहीं कर सकते थे बिकॉज उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं थी। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। बहुत जबरदस्त बात है। अगर कोई गवर्नमेंट मनी इशू कर रहा है तो फिर यह हो जाता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी 2 टाइप की होती है। लिमिटेड लीगल को अपन बोलते हैं दोस्तों कॉइन को, क्योंकि वो डेट को एक सर्टेन लिमिट तक ही पे ऑफ करने में आपको हेल्प करेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, कॉइन्स। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी मतलब किसी भी टाइप का आपका डेट हो, एनी अमाउंट का, आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। हमारे कंट्री में पेपर नोट्स लीगल टेंडर है और हमारे कंट्री में जो कॉइन्स है वो लिमिटेड लीगल है। एक नॉन लीगल टेंडर भी होता है, इलीगल नहीं है, ये ऑप्शनल मनी है। मतलब आपके पास रूपी और कॉइन नहीं है तो आप ऑप्शनल एक और मनी है जो आप लीगली तो है बट जनरली ऐसा जरूरी नहीं कि सभी लोग एक्सेप्ट करें। हमारे कंट्री में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट और चेक जो है ऑप्शनल मनी है। बैंक मनी क्या होता है? It refers to demand deposit created by commercial bank. These deposits are repayable by banks on demand. जब आप चाहोगे, जो डिपॉजिटर है, जब आप चाहोगे आपको बैंक से अगर लेना है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। मनी सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई मतलब वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब मनी सप्लाई के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। यहां पे जो हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब है मनी यूजिंग सेक्टर, नॉट मनी प्रोवाइडर्स। मनी सप्लायर, मनी प्रोड्यूसर, क्रिएटर, सप्लायर, ये सब नहीं है। दैट इज कौन कौन नहीं आएंगे? गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम को हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे इस सर्कुलेशन पार्ट में। तो सिर्फ कौन आने वाला है दोस्तों? हाउस होल्ड और फर्म। आगे है, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि इसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है। अब मेजर करेंगे कैसे? मेजर करने से पहले हमको यह देखना होगा ना कि मनी सप्लाई में जो मनी है वो पब्लिक किस किस फॉर्म में रखती है, मतलब मनी किसको बोल रहे हैं अपन। तो देखो क्या बोल रहे हैं, 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। सबसे पहला है करेंसी विद द पब्लिक। देखो क्या होता है, हमारे पास मनी के फॉर्म में जो मनी हेल्ड कर रहे हैं हम लोग, तो किस फॉर्म में होल्ड कर रहे हैं अपन? पेपर नोट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। इट इज अ मोस्ट लिक्विड एसेट। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन के लिए आप कभी भी यूज कर सकते हो। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ फिएट मनी। क्यों? क्योंकि फिएट मनी कौन इशू किया है दोस्तों? गवर्नमेंट ने इशू किया है। यहां तक चले। तो करेंसी को और कॉइन्स को दोनों को फिएट बोलोगे, करेंसी और कॉइन्स दोनों को क्या बोलोगे? फिएट मनी बोलोगे। लेकिन आप डिमांड डिपॉजिट्स को फिएट नहीं, चेक्स को क्या नहीं बोल सकते? फिएट मनी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किसने इशू नहीं किया है? गवर्नमेंट ने। आगे देखो, लीगल टेंडर मनी कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ डेट्स फॉर अदर ऑब्लिगेशन। मैंने अभी बोला ना कि पेपर करेंसी को फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी दोनों बोल सकते हैं। दूसरा मनी सप्लाई, जो मनी हम लोग हेल्ड करते हैं वो बैंक्स के साथ रखते हैं। अब जो कमर्शियल बैंक है ना, उसके पास पब्लिक का बहुत सारा अलग अलग टाइप का अकाउंट मेंटेन होता है। मतलब हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं तो अलग अलग फॉर्म में करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट करते हैं, करेंट अकाउंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो हमारे पास जो डिमांड डिपॉजिट्स है, तो सर इसमें कौन से डिमांड डिपॉजिट, कौन से डिपॉजिट को हम डिमांड बोलेंगे या डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे, वो एक चीज समझते हैं। उस डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे विच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम। तो यहां पर फिक्स डिपॉजिट खत्म, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट एनी टाइम इनकैश नहीं किया जा सकता, वो मैच्योरिटी के बाद ही इनकैश होगा। इसका मतलब अगर मैं डिमांड डिपॉजिट की बात करूं, तो वो हो जाएगा दोस्तों क्या क्या? सेविंग और करंट अकाउंट, क्योंकि यही 2 अकाउंट है जिसको आप कभी भी चेक इशू करके विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन हमें याद रखना है, हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट के अलावा, पब्लिक के अलावा बैंकों का भी पैसा होता है। हमने पहले ही बोल दिया कि बैंकों का पैसा एक दूसरे के पास जो है वो मनी पब्लिक, वो क्या है? प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। अब आगे देखो, ध्यान से समझना। While calculating M1 measurement of money supply, only demand deposits are considered as a part of money supply, not the term deposit. क्यों? क्योंकि term deposit जो है दोस्तों वो कभी भी चेक इशू करके एनी टाइम विड्रॉ नहीं किए जा सकते।
इसीलिए अपार्ट फ्रॉम टर्म डिपॉजिट, सेविंग और करेंट अकाउंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन मनी। मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3 और M4। वैसे अपने को M2, M3, M4 नहीं पढ़ना है, बट अपन M1 के बारे में ज्यादा टेंशन लेंगे। M1 is the first and basic measure of money supply. It is the most liquid, क्योंकि इसमें क्या क्या है? पेपर है, पेपर करेंसी है, कॉइन्स है, सेविंग है और करंट अकाउंट है। ये चारों को आप जब चाहे क्या कर सकते हो? पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, क्या लिखा है? कंपोनेंट्स आर इजीली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। M1 में क्या आता है? लोगों के पास जो करेंसी इन कॉइन्स है, लोगों का पैसा जो डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में कमर्शियल बैंक के पास रखा है, जो कभी भी इनकैश किया जा सकता है, और अदर डिपॉजिट विथ RBI। M2 क्या है? ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसमें M1 तो आता ही आता है, ये तीनों। इसके अलावा सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में, वो भी आता है। M3 में क्या आता है? M2 मतलब ये दोनों तो आएगा ही आएगा, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, मतलब बेसिकली फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट आ गया तो ये थोड़ा सा ट्रांजैक्शन मनी तो नहीं है, ये मोस्ट लिक्विड तो बिल्कुल नहीं है, ये मोस्ट लिक्विड तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको ब्रॉडर कंसेप्ट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली फिक्स्ड डिपॉजिट भी आ गया। और M4 दिस मेजर इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, मतलब M3 ये सारा तो आ ही गया, इसमें एक एडिशन कर दिया हमने, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आई नो वीडियो बहुत छोटा था। मिलते हैं दोस्तों 2 बजे, वीडियो 2 बजे नहीं, सॉरी, अभी तो हम 2 बजे ही मिले हैं। अपन हम मिलेंगे दोस्तों 4 बजे। 4 बजे वीडियो आने वाला दोस्तों गवर्नमेंट बजट का, तो मिलते हैं 4 बजे।